हम ये कागज़ तैयार किए हैं कि जो आदिवासी ईसाई में धर्मांतरित हो गए हैं तो वो आदिवासी नहीं है। बच्चों का दृढ़ीकरण होता है तब ईसाई हुए बनते हैं होते हैं। ईसाई धर्म में एक गोत्र में विवाह होता है, आदिवासी धर्म में समान जाति में विवाह होता है, उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। 28 आदिवासी समाज में अपने पूर्वजों के नाम से स्कूल कॉलेज संस्था का नाम रखना पसंद किया जाए, जैसे तिलका माझी, वीरभद्र भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, पोटो इत्यादि। ईसाई समुदाय खुद को आदिवासी कहलाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनका द्वारा संचालित कोई भी स्कूल कॉलेज और संस्था के नाम आदिवासियों के पूर्वज के नाम से नहीं है। इस पर सीधा शर्त रखा जाता है कि जब तक तुम ईसाई नहीं बनोगे तब तक तुमसे विवाह नहीं होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी आप देख रहे हैं कि आदिवासी डिलिस्टिंग को लेकर के बहुत जोर शोर से यहाँ चला हुआ है कि ईसाई को डिलिस्टिंग करना है। जनजातियों से संबंध करते हैं कि डिलिस्टिंग करना है, तो उधर ईसाई के लोग जो हैं आदिवासी को कहते हैं कि एकता करना है। तो इसी के लेकर के अभी देव कुमार धान जी जो पूर्व मंत्री हैं 31 पॉइंट बनाए हैं कि अंतर क्या है आदिवासी और ईसाई में। तो हम बात करते हैं देव कुमार धान जी से कि अंतर जो है ये बताएंगे कि किस तरह का अंतर 31 पॉइंट बनाए हैं। दादा ये क्या है? देखिए, हम ये कागज़ तैयार किए हैं कि जो आदिवासी ईसाई में धर्मांतरित हो गए हैं तो वो आदिवासी नहीं है। ये मेरा साफ साफ कहना है। इस जो 31 पॉइंट में हम आपको समाज के सामने, देश के सामने ये बात को हम रखना चाहते हैं। जो आदिवासी और ईसाई में अंतर क्या है, जैसे पहला, आदिवासी के बच्चे के जन्म के बाद छठी किया जाता है। ईसाई आदिवासियों में, ईसाई धर्म में बच्चे के जन्म पर आशीष जल जो है दिया जाता है। दूसरा जो है, आदिवासी धर्म में बच्चों का मुंडन और कर्णवेदी किया जाता है। ईसाई धर्म में बच्चे का मुंडन और कर्णवेदी नहीं किया जाता है, बच्चों का दृढ़ीकरण होता है तब ईसाई हुए बनते हैं। तीसरा, आदिवासियों के बच्चे का नामकरण पंचों द्वारा किया जाता है। ईसाई धर्म में बच्चों का नामकरण फादर के द्वारा किया जाता है। चौथा, आदिवासी धर्म में विवाह मड़वा में किया जाता है, ईसाई धर्म में विवाह चर्च में होता है। पांचवा, आदिवासी धर्म में विवाह ग्रामीणों द्वारा कराया जाता है, ईसाई धर्म में विवाह पादरी द्वारा कराया जाता है। छठा, आदिवासी धर्म में विवाह में कांसा का उपयोग होता है, ईसाई धर्म में कांसा का उपयोग नहीं होता है। सातवां, आदिवासी धर्म में विवाह को पंच द्वारा मान्यता दिया जाता है, ईसाई धर्म में विवाह को पादरी द्वारा मान्यता दिया जाता है। आठवां, आदिवासी धर्म में विवाह का कार्य कर्म पर्व के बाद शुरू होता है, पूष माह में विवाह वर्जित होता है। ईसाई धर्म में विवाह का कार्य बड़ा पर्व क्रिसमस के बाद शुरू होता है और ईसाई वाले पूष माह में भी विवाह करते हैं। आदिवासी धर्म में विवाह की तिथि दिस्ती चांद के अनुसार तय किया जाता है, ईसाई धर्म में विवाह का तिथि फादर द्वारा ईसाई परंपरा के अनुसार तय किया जाता है। आदिवासी धर्म में एक समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, इसमें भाई बहन होते हैं। ईसाई धर्म में एक गोत्र में विवाह होता है, आदिवासी धर्म में समान जाति में विवाह होता है, उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। लेकिन ईसाई धर्म में जो है किसी भी जाति से विवाह होता है, केवल वो ईसाई होना चाहिए, वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ईसाई आदिवासी धर्म में पवित्र स्थल सरना होता है, ईसाई धर्म में पवित्र स्थल गिरजाघर होता है। आदिवासियों का जन्म स्थल में सरना स्थल में मुर्गा की बलि दी जाती है, ईसाइयों में गिरजाघर में मुर्गा की बलि नहीं दी जाती है। 14 में आदिवासी का हर शुभ कार्य में डंडा करना किया जाता है, ईसाइयों में आशीष जल का उपयोग होता है। 15, आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं तथा निराकार धर्म में बाबा की पूजा करते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह की मूर्ति का पूजा किया जाता है। आदिवासियों का लिखित ग्रंथ नहीं है, प्रथागत कानून है। ईसाई धर्म में धार्मिक ग्रंथ बाइबल है।
आदिवासियों का मुख्य पर्व सरहुल, सोहराय और करम है। करम पूजा में अखड़ा में मुर्गी का बलि दिया जाता है। ईसाई का मुख्य पर्व बड़ा पर्व और गुड फ्राइडे है। 18 आदिवासी धर्म में गाय, बैल, पशुधन की सोहराय में पूजा की जाती है। ईसाई धर्म में सोहराय पूजा नहीं किया जाता है। आदिवासियों का शुभ दिन बृहस्पतिवार होता है। ईसाइयों का शुभ दिन रविवार होता है। 20वां आदिवासी धर्म वाले बृहस्पतिवार को हल नहीं चलाते हैं। ईसाई धर्म वाले बृहस्पतिवार को हल चलाते हैं। आदिवासियों को में अतिथियों को लोटा पानी दिया जाता है। ईसाइयों में अतिथियों का हाथ धोया जाता है। आदिवासियों का अपना कस्टमरी लॉ है। आदिवासी ईसाई वाले वेटिकन सिटी के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और कैनल लॉ से गाइड होते हैं। आदिवासी धर्म में मृत शरीर को दक्षिण उत्तर दिशा में दफनाते हैं। ईसाई धर्म में मृत शरीर को पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाते हैं। 24 आदिवासी धर्म में जेसास भैंसुर मानने की रिवाज है। ईसाई धर्म में जेसास भैंसुर मानने का रिवाज नहीं है। आदिवासी धर्म मानने वाले का ईसाई स्कूल में नामांकन नहीं होता है। ईसाई धर्म वाले ईसाई स्कूलों में प्राथमिकता आधार पर उनका नामांकन होता है। आदिवासी धर्म में किसी व्यक्ति से मिलने पर सामाजिक कार्यक्रम में लोगों को हाथ जोड़कर जोहार या जय धर्म में बोलकर अभिनंदन किया जाता है। ईसाई धर्म में हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया जाता है। 27 आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए धुमकुड़िया जो खेड़पा सदियों से कायम है। ईसाइयों में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्डिनल एवं पादरी हैं। 28 आदिवासी समाज में अपने पूर्वजों के नाम से स्कूल, कॉलेज, संस्था का नाम रखना पसंद किए जैसे तिलका माझी, वीरभद्र भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, पोटो इत्यादि। ईसाई समुदाय खुद को आदिवासी कहलाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनका द्वारा संचालित कोई भी स्कूल, कॉलेज और संस्था के नाम आदिवासियों के पूर्वज के नाम से नहीं है। ये मेरा सवाल है, कोई भी नहीं है। 29 ईसाई के स्कूल कॉलेज मैंने कोई नहीं, कोई भी वो हमारे पूर्वज जो है बिरसा मुंडा, वीरभद्र भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, पोटो के नाम से नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे वो हैं। सरकार द्वारा आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई शुरू नहीं किया गया है, लेकिन हमारा सवाल है कि ईसाई खुद को आदिवासी मानते हैं तो अपने द्वारा संचालित स्कूल में कुड़ुक भाषा या मुंडारी भाषा का पढ़ाई आज तक शुरू क्यों नहीं किया गया। उनको तो प्यार होना चाहिए। आदिवासी धर्म वाले स्वजातीय लड़का लड़की के विवाह के प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन एक आदिवासी धर्म मानने वाला लड़का यदि ईसाई धर्म वाली लड़की, स्वजातीय लड़की से वह प्यार करता है और विवाह करना चाहता है तो उस पर सीधा शर्त रखा जाता है कि जब तक तुम ईसाई नहीं बनोगे तब तक तुमसे विवाह नहीं होगा, हम अपना लड़की नहीं देंगे। आदिवासियों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। विवाह के पूर्व पादरी द्वारा कलाश किया जाता है, बपतिस्मा लिया जाता है। माने हम लोग में शादी से पूर्व कोई कलाश नहीं होता है, लेकिन इसमें कलाश होता है शादी से पूर्व। इस तरह के जो आदिवासी से ईसाई बन गए हैं, वो लोग धर्मांतरित हो गए हैं, वो तमाम आदिवासी के रीति रिवाज, परंपरा, पर्व, त्यौहार को जब छोड़ चुके हैं तो वे अब आदिवासी नहीं हैं, वो ईसाई हैं। हाँ, ये बात आपको सामने मैं कहना चाहता हूँ कि एसटी वो हैं या नहीं वो सरकार तय करेगी, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। एसटी के बारे में मैं चैलेंज नहीं कर सकता, वो चूँकि वे सरकार किसी को भी एसटी बना सकती है, किसी को भी एसटी से बाहर कर सकती है, उस पर मेरा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, इस पर मेरा एकदम चैलेंज है। जानना चाहते हैं लोग कि ये जो 31 पॉइंट बनाए हैं ये कहाँ से आप लाए हैं। जो ये पॉइंट जो है आदिवासी जो दर्शन है, आदिवासी जो परंपराएं हैं उससे मैं लिया हूँ कि आदिवासी जो हैं उनका मूल दर्शन क्या है, उनके पूजा पाठ क्या है, उनके पर्व त्यौहार क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, ये उससे ये मैं लिया हूँ। और उनके जो किताब से वो ईसाई धर्म से मैं लिया हूँ उससे।
तो चलिए आप अभी देव कुमार धान जी के बात सुने कि ईसाई, आदिवासी और ईसाई में अंतर क्या था। जो 31 पॉइंट बताए, पढ़ के मेहनत करके बनाए, मेहनत करके अभी एक अच्छे से पढ़ के बताए कि लोग जाने कि ईसाई और आदिवासी में अंतर क्या है। लोग ईसाई आदिवासी बोल करके अभी चल रहे हैं। कोई जनजातीय सुरक्षा मंच वाले जैसे बोलते हैं कि हम हिंदू आदिवासी हैं। तो इस तरह से कड़ी मेहनत करके एक बनाए होंगे और आज सबके सामने लाए हैं। तो हम यही कहेंगे कि इतने कड़ी मेहनत करके बनाने के लिए आपको धन्यवाद दादा, कि बहुत मुश्किल से आप जो इस लड़ाई जो चल रहा है झारखंड में, जो बाजार गर्म है, राजनीतिक बाजार, उसको कम करने के लिए आप एक बड़ा लाए हैं। चलिए, जोहार। जोहार।